विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए इस संसार के सबसे अनमोल रतन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी के चरणों में नमन करते हुए त्याग और बलिदान की मूर्ति हमारी माता रमाबाई जी के चरणों में नमन करते हुए शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में नमन करते हुए और इस संसार में जन्मे सभी संत गुरु वीर वीरांगनाओं के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। जैसे कि आज मैं बात करना चाहूँगी कि तथागत बुद्ध ने नैतिकता को ही क्यों अपने धर्म का आधार बनाया। 2500 वर्ष पूर्व तथागत बुद्ध ने एक ऐसे धर्म की स्थापना की जिसको संसार के आधे देशों ने बिना जोर जबरदस्ती के उसको अपना लिया। तथागत बुद्ध ने कहा कि ना तो मैं प्रथम हूँ और ना मैं अंतिम हूँ। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि तथागत बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध हो चुके थे और उनके बाद भी बुद्ध हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथागत बुद्ध से एक स्टेप पीछे रह गए, नहीं तो वो भी बुद्ध हो गए होते। तथागत बुद्ध ने कहा कि आप मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए, किताबों में लिखा है उस पर विश्वास मत कीजिए, यानी जो बात आपको तर्क की कसौटी पर खरी उतरे आप उस चीज को मानिए। तथागत बुद्ध ने कहा कि यदि कोई दूध पीता बच्चा भी सही बात बोल दे तो हमको उसकी बात भी मान लेनी चाहिए। और उन्होंने बुद्धि विवेक को सर्वोपरि माना और सबसे बड़ी बात उन्होंने नैतिकता को ही अपने धर्म का आधार बनाया। तथागत बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व का खंडन ही कर दिया कि ईश्वर कहीं भी नहीं है। अगर ईश्वर है तो वो सिर्फ और सिर्फ नैतिकता ही है। अगर इंसान ये जान ले कि भगवान को मानने में उसको क्या नुकसान है और नैतिकता को मानने में उसका क्या फ़ायदा है, तो इंसान खुद ब खुद नैतिकता की तरफ वो बढ़ जाएगा। भगवान को मानने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि व्यक्ति जो होता है वो भाग्य पर विश्वास करने लग जाता है, अपनी मेहनत पर वो विश्वास नहीं करता और जो है वो यही सोचता है, पूरा जीवन वो डर डर कर जीता है और वो यही सोचता है कि ये जो कोठी बंगले महलों में लोग रह रहे हैं इनकी किस्मत में यही लिखा है। दूसरी तरफ अगर वो व्यक्ति अपनी मेहनत पर विश्वास करेगा, अपनी बुद्धि पर विश्वास करेगा तो वो तरक्की करेगा, वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो भगवान को मानने वाले लोग तो यही सोचते हैं कि कैसे किसी का बुरा किया जाए, कैसे उसको परेशान किया जाए। लेकिन जो व्यक्ति नैतिकता को मानता है वो सिर्फ और सिर्फ समाज के और देश के हित में ही वो काम करता है। तो ऐसे ही धम्म यानी कि तथागत बुद्ध ने ऐसा ही धम्म हम लोगों को दिया। तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो परिवर्तनशील के सिद्धांत पर विश्वास करता है और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर ऐतिहासिक काम किया। यानी इतनी बड़ी धम्म क्रांति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की और तब से ये सिलसिला कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है और ये रुकने वाला भी नहीं है। अब बहुत तेज़ी से लोग धर्म की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना अच्छा और बुरा, सही और गलत की अब उनको पहचान हो रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत के प्रबुद्ध व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जो आज समाज में जो स्थिति बनी हुई है, आज जो समाज में जो इतना भ्रष्टाचार या इतना आतंकवाद जो आज फैला हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ तथागत बुद्ध के बताए रास्ते और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्ते से ही उसका समाधान हो सकता है। और प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति की ये जिम्मेदारी भी बनती है क्योंकि इस देश को युद्ध की नहीं बुद्ध की ज़रूरत है। तो मैं प्रत्येक व्यक्ति से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप धर्म को अपनाइए, नैतिकता को अपनाइए, जिससे हम अपना और अपने समाज का और अपने देश का विकास कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय।